माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेरे दोस्त है अनुराग मिश्रा जी आए हुए हैं, जो कि पेशे से एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और ये टीचर भी हैं और ये आर्किटेक्ट भी रहे हैं। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया इन्होंने कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में भी। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे सेल्फ स्टडी क्या है, सेल्फ स्टडी की वो कैसे इम्पोर्टेंस है बच्चों की लाइफ में, एंड क्या फॉलो करने चाहिए ताकि सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार अंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और आपके सारे दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत प्रणाम। देखिए अंचल जी, इसमें कई चीजों को गौर करने की बात है जी। सबसे पहले है एक रेस जिसमें बच्चे उलझे हुए हैं और माँ बाप भी, क्योंकि आप समझना होगा कि आज वैश्विक युग है और यहाँ हर चीज का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है और एजुकेशन भी उससे अछूता नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस आर्थिक युग में और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जरूरी है। पर कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रीज है, इन्होंने शायद जो एक सेल्फ लर्निंग का कंसेप्ट था, खुद पढ़ने का कंसेप्ट, वो खत्म होता जा रहा है और ये परेशानी करता है आगे चल के बच्चों के कंसेप्ट्स को लेके। जब क्लियरिटी आप चेक करते हैं आपको पता चलता है कि नहीं, कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है क्योंकि सेल्फ लर्निंग नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आपको दोष देना होगा जो हमारे व्यवस्था है, स्कूल के टाइम, फिर कोचिंग, फिर समय बचता कहाँ है बच्चे के पास सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो आपको सोचना होगा इस बारे में। जी, आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे स्कूल स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, 6-8 घंटे उसी में समय निकल जाती है। फिर पेरेंट्स जो है उनके तो एक एक ट्यूशन, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन लगा देते हैं। बच्चे को काफी प्रेशर हो जाता है, तो इसके बाद उसे समय नहीं मिलता है कि वो सेल्फ स्टडी कर सके। पेरेंट्स से भी काफी प्रेशर होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लास में फर्स्ट करना है, सेकंड करना है। तो इसमें बच्चे को काफी मेंटल इश्यू भी हो जाती है और वो अपने आप पे उसमें इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जाग जाता है कि मैं शायद तेज नहीं हूँ तो नेक्स्ट टाइम भी अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता। ये सब केसेस होती हैं। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी की ओर फोकस करना होगा, क्योंकि आपके बच्चे के पास पैसा है तो वो स्कूल जा सकते हैं, अच्छे स्कूल जा सकते हैं। पैसा है तो आप बड़े कोचिंग कोचिंग सेंटर पे आप जा सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी को आप कैसे डेवलप किया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल अंचल जी, सबसे पहले तो जो डिप्रेशन के केसेस हैं और जो ये बेवजह प्रेशर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से अनेक मानसिक विकृतियों से गुजर रहा है आज का युवा, जी। इसके बारे में थोड़ा समझने की बात है कि कहीं ना कहीं आपको एक मापदंड बनाना होगा। आपको एनालाइज करना होगा कि व्हाट इज हिज एक्चुअल पोटेंशियल। उसका जो पोटेंशियल है उसको आपको मैप करना पड़ेगा उसके विजन के साथ, उसके गोल्स के साथ, और आपको देखना होगा कहीं ना कहीं कि वो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार सही कर रहा है या नहीं। देखिए, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो किसी को फेल करने या छांटने के लिए नहीं होती हैं। वो परीक्षाओं का कारण है जो हजारों लोग, लाखों लोग जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ लोगों का चुनाव करना। तो बेहतरों में से भी बेहतर लोगों को चुनने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि इतनी जो चीजें हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, लोग काफी ज्यादा हैं, तो डिप्रेशन और बाकी चीजें आएंगी। और अगर आप उनके लिए गलत मापदंड खड़े कर रहे हैं जो उनकी शायद क्षमता से बाहर है या उनके इंटरेस्ट से बाहर है, दोनों चीजों को आपको समझना होगा। इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको एज अ गार्जियन यू हैव टू सी कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज हिज कैपेबिलिटी, एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी अगर आप उसको मैप कर पा रहे हैं, उसके करियर को फ्यूचर ओरिएंटेशन दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बेवजह प्रेशर बनाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब सेकेंड बात आती है जो आप कह रहे थे सेल्फ स्टडी का। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, दे आर इरिप्लेसेबल, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड।
So self study is one of the things that has to be done in any manner. No school teaching, no coaching can replace it. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो पढ़ाया जा रहा है, इट इज अबाउट यूर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, पर जब तक आप खुद से उसको कंसेप्ट को रिवाइज ना करें, पढ़े ना, और कहीं ना कहीं उसमें जो समय सेल्फ स्टडी में ना दें, तो आप देखेंगे कि वो कंसेप्ट बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं रह पाते हैं। क्योंकि मेरा जो एक शिक्षक की तरह जो अनुभव है, वो बिल्कुल, और सारे शिक्षक इस बात से एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं बिना रिवाइज किए खुद से पढ़े मुश्किल है कर पाना याद। तो ये है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे थोड़ा सा खुद से पढ़ने की आदत डालें। वो स्पून फीडिंग का जो हैबिट है वो किल करता है सेल्फ डेवलपिंग इंस्टिंक्ट को, तो उसको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अक्सर बच्चे स्टडी तो करते हैं पेरेंट्स के दबाव में ही, लेकिन स्टडी तो जरूर करते हैं। स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन के आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे शाम को बैठते हैं पढ़ाई करने, लेकिन रुचि नहीं रहती है बच्चों को। अक्सर मैं देखा हूँ कि बच्चों की रुचि नहीं रहती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट है, टीवी है, अपने भाई बहनों से बात करने लगते हैं, वो रुचि नहीं रहती है। तो वो कैसे रुचि जगाया जाए कि ये बच्चे अवेयर हो सके कि मुझे सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो ये इस पे आप अपना टिप्पणी दें। बिल्कुल, दो चीजें हैं इसके अंचल जी, दो चीजों को समझना होगा। एक तो क्या बच्चे के शेड्यूल में टाइम है, वो आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको एक विशियस साइकिल में ढकेल दिया है, जैसे कि स्कूल है, स्कूल के बाद वो आता है, फिर कोचिंग जाता है। तो दिस होल साइकिल दैट इज गोइंग ऑन इन अ फिक्स स्पैन ऑफ 24 आवर्स, वो तो उसको मौका देगा नहीं पढ़ने का। तो पहला तो ये है कि जो उसका टाइम टेबल है उसको आपको देखना होगा एज अ गार्जियन कि क्या उसमें वो समय है कि वो स्वाध्याय की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा, जहां तक बात है डिस्ट्रैक्शंस की, इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आज के युग में अछूता नहीं है मनुष्य इन चीजों से। क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन और प्लस जो आईटी अवेयरनेस है वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ा है इंडिया में पिछले 5-10 सालों में, आप कह सकते हैं। आफ्टर राजीव गांधी ब्रॉट द कंप्यूटर एजुकेशन, तो इंडिया हैज गॉन अ लॉन्ग वे रिगार्ड्स टू दैट। तो कहीं ना कहीं अभिनंग है, इसको हटा नहीं सकते। इस पे एक मैं कहूंगा कि बड़ा एक हेल्प, मतलब कॉन्शियस बैरियर लगाना होगा, एक कॉन्शियस रेशनल जजमेंट के साथ कि कितनी देर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट अगर गेम खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी जरूरत है कि इंडोर गेम्स को, इंडोर चीजों को आप आउटडोर से रिप्लेस करें, क्योंकि आउटडोर गेम्स बहुमुखी प्रतिभा को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। जैसे आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं, टीम वर्क सीखते बिल्कुल हैं, और प्लस इट इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। तो ये भी है कि उस डिस्ट्रैक्शंस के लिए अगर आप उनको बाहर के खेलों में अगर उनका मन लगाए तो शायद उनको नई चीजें मिलेंगी, तो जो मोबाइल और बाकी समय को बचाएगा। और प्लस एक डिसिप्लिन की जरूरत, माँ बाप को भी ये देखने की जरूरत है कि बच्चा खुद से 2 या 3 घंटे मिनिमम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों में, ताकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप सही समय, आप जितना टाइम लगा रहे हो पढ़ाई में उससे आप पूरी रुचि के साथ पढ़ें। और खेलना भी जरूरी है, और खेलें, बिल्कुल खेलें, तो उसे भी एक टाइम मैनेजमेंट की ओर फोकस करें। हर एक चीज के टाइम शेड्यूल करें और उस टाइम पे चलें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है आज के युग में कि समय का सही इस्तेमाल हो। देखिए, कई मिथ्स हैं जो आज के युवा जिससे जूझ रहे हैं, स्टूडेंट, खासकर जो स्टूडेंट वर्ग है, जैसे कि एक पर्टिकुलर घंटे है जितना पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा अगेन जो कैपेबिलिटी फैक्टर है हर इंसान में, कि आप कितनी देर एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई 5 घंटे पढ़ सकता है। तो आपको खुद को वो एनालाइज करना होगा कि नहीं, मैं कितने घंटे बिना भटकाव के ध्यान लगाकर पढ़ सकता हूँ, और उसको किस तरह से मैं मैनेज करूँ, कैसे हम स्लॉट्स में उसको बांटे, बीच में एक हेल्दी टाइमिंग ब्रेक होना चाहिए, और प्रेशर नहीं, लर्निंग का अप्रोच होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो एक स्मॉल प्रैक्टिस से आदमी डेवलप कर सकता है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल की मल्टी डायमेंशनल होना, मल्टी
डायमेंशनल होना बहुत जरूरी है। बहुमुखी प्रतिभा का दौर है आज। तो कहीं ना कहीं जो जनरल अवेयरनेस है समाज के प्रति, करंट हैपनिंग्स के प्रति, जो सोशो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं इंडिया और वर्ल्ड में, उससे अवेयर रहना, व्हाट आर द बिजनेस चेंजेस गोइंग ऑन, सो दैट आल्सो एड्स टू द पर्सनैलिटी ओवरऑल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, और जिसमें खेल कूद भी एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको भी समझना होगा। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे टॉपिक को कवर किया अनुराग जी, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शक जो हैं आपसे आपके वीडियो हमारे वीडियो को देखें और ये उनके जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है, और अपना कीमती समय देने के लिए अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शक को कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, जिन्हें लगता है कि ये वीडियो उनके लिए फायदा हो सके, उन्हें आप शेयर करें।